हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10। अध्याय आपका है 3 बहुपद। अध्याय 3 बहुपद की एक्सरसाइज 3.4 अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में सोल्व किया था। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में अपन को करना है, देखो अपन ने 3.4 में एक श्रीधराचार्य सूत्र वहाँ पे पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने मूलों के मान यदि वास्तविक थे तो अपन उसको आगे हल करते थे, यदि मूलों के मान अवास्तविक या काल्पनिक थे तो अपन क्या करते थे, उसको आगे हल नहीं करते थे। वहां पर अपन को पता लग जाता था कि x के मान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। पर अपन को यहाँ पर चेक करना है, केवल यहाँ पर आपको 3.5 में उसी विविक्तिकर से ही आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, इसके मूलों के हल होंगे या अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति केवल आपको ज्ञात करनी है कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक है या समान है या कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ पर आपको चेक करना है मूलों के अस्तित्व की प्रकृति। तो यहाँ पर देखो ये द्विघात समीकरण आपके पास है, तो a का मान तो आपका क्या होता है 2, b का मान x का गुणांक होता है तो क्या आएगा माइनस का 3 और c का मान आपका क्या होता है 5। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर विविक्तिकर आपको केवल चेक करना है। तो विविक्तिकर d = क्या होता है आपका b² माइनस का 4ac। यदि आपका ये मान क्या होता है, यदि ये आता है देखो 0 से बड़ा आता है या बराबर आता है तो ये क्या होंगे, मूलों के मान वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं एक बार, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो d = b² माइनस का 4ac। यदि ग्रेटर यदि 0 होता है, 0 से बड़ा या फिर इसके बराबर आता है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, 0 से छोटा आता है तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे। तो वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। यदि आपके आते हैं b² माइनस 4ac, यहाँ पर देखो ये 0 के बराबर में भी आता है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो अपन देखते हैं कि आपको ये दिया हुआ है d = b² माइनस का 4ac। यदि यहाँ पे मान रखते हैं अपन, b का मान आपका माइनस का 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा b का मान 5। तो 3 का स्क्वायर तो आपका 9 होगा, माइनस 5 दूना 10, 10 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 40, 40 में से 9 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 31। तो माइनस का 31 क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे देखो 0 से छोटा मान आ रहा है, 0 से छोटा मान आ रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ऐसे देखते हैं पर इसका सेकंड ऑप्शन में भी आपको यही देखना है कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो a = तो क्या होगा आपका 2, b = क्या होगा माइनस का 4 और c = क्या होगा 3। तो यहाँ पर देखो b का मान अपन चेक करते हैं, b² माइनस का 4ac। तो b का मान तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा b का मान 3। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस का आएगा और ये 4 के 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पे देखो माइनस का 8 बचेगा। तो ये भी क्या है आपका d क्या होगा, माइनस का 8 है तो ये लेस देन होगा किससे, 0 से। 0 से यदि छोटा है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मूल अवास्तविक होंगे, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। यहाँ पे मूलों का मान आपका अस्तित्व नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देना मूल अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है। यहाँ पर लिख देना वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन है। आप देखते हैं इसका अपन थर्ड ऑप्शन आपको दिया है। थर्ड ऑप्शन इसका आपको दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर भी अपन को a का मान तो आपको पता है x² का गुणांक होता है तो 2, b का
मान होता है x का गुणांक तो 1 और c का मान होता है अचर पद है -1। तो यहाँ पे देखो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर b का मान आपका आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है -1। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 4 दूना क्या बनेगा यहाँ पे 8। ये आपका क्या आएगा 9 आंसर आ रहा है। डी का मान यहाँ पर 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी बराबर क्या है 9 है। तो यहाँ पे ये 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है डी का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या है बड़ा है, अलग है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन था। अब देखते हैं अपन इसका फोर्थ ऑप्शन। सभी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की सभी ऑप्शन आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। तो ये एकदम आसान तरीके से आपको हल करना है। इसी इसका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो a का मान तो आपका दिया हुआ है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान आपको -4 और c का मान 4। तो यहाँ पे देखो d का मान अपन चेक करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर देखो b का मान रखते हैं -4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 4। तो यहाँ पे देखो 4 चौक 16 माइनस ये भी 4 चौक क्या बनेगा 16। तो ये क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे d का मान क्या है, d बराबर है किसके 0 के। तो यहाँ पे देखो मूल क्या होंगे, 0 के बराबर होते हैं तो भी क्या होते हैं मूल वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे मूल वास्तविक व समान, 0 के समान है इसलिए क्या लिखा है मूल वास्तविक और क्या है समान है। अब देखते हैं इसका अपन फिफ्थ ऑप्शन। सभी ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग आपको हल करना है। ये विभक्तिकर का आपको फॉर्मूला लगाना है। ये आपको देखो श्रीधराचार्य जो सूत्र था ना यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2a। यहाँ पर देखो ये जो मान आता है यदि माइनस का आता है तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो अपन यहाँ से ही चेक करते हैं, यदि ये माइनस का आ जाता है तो अपन ये एक्स के मान यहाँ से आपके नहीं निकलते हैं। इस प्रकार से ही ये आपका हल होता है। इसे विभक्तिकर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आपको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो इसका फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन देखो a का मान तो आपका क्या होगा 2, b का मान क्या होगा 5 और c का मान क्या होगा 5। तो यहाँ पर देखो d बराबर आपका होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर b का मान आपका दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर 4 गुणा a का मान है 2 गुणा c का मान है 5। तो यहाँ पे देखो 5 के स्क्वायर 25, 5 चौक 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आता है 40। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये माइनस का क्या बचेगा आपके पास 15 बचेगा। तो माइनस का 15 बचा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस की संख्या तो आपकी आनी नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना मूल वास्तविक नहीं है। मूल आपकी क्या है वास्तविक नहीं होंगे। ऐसे ही देखते हैं अपन इसका सिक्स्थ ऑप्शन। सिक्स्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी आई बराबर सिक्स्थ ऑप्शन 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो x का मान तो आपका क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है 3, तो a का मान तो 3, b का मान आपका माइनस का 2 और c का मान 1/3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे abc के मान आपके आए हैं। अब आपको देखो d के बराबर चेक करना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान आपका दिया हुआ है माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 1/3। तो यहाँ से देखो 3 से तो 3 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर आपका 4 और माइनस का 4 में से 4 गया तो 0। तो यहाँ पे देखो d का जो माना है वो क्या है बराबर है 0 के। तो यहाँ पर आपका क्या होंगे मूल क्या होंगे वास्तविक मूल
वास्तविक व समान या बराबर होंगे। यहाँ पे देखो डी का मान यदि 0 से बड़ा या बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, बराबर आएगा तो समान होते हैं, यदि बड़ा आता है तो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर केवल आपको मूलों की प्रकृति चेक करनी थी कि x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो अपन ने मूलों की प्रकृति केवल चेक करी है। तो यहाँ पर इसके बाद अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो d का मान क्या है, बराबर है और 0 है। तो यहाँ पर अपन d का मान जो रखेंगे, वहां पर जो d का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और वहां से k का मान अपन को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, इसका पहला ऑप्शन आपको दिया है के x ब्रैकेट x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये आपको दिया हुआ है के x माइनस 2 प्लस का 6। तो यहाँ पर देखो के x को अंदर गुणा करते हैं तो ये बनता है के एक्स स्क्वायर और ये बनेगा 2 के एक्स और ये प्लस का 6 से के से। तो यहाँ से अपन को देखो a का मान, यहाँ पे अपन द्विघात समीकरण बना लिया है। यहाँ पर अपन a का मान देखते हैं k है, b का मान आपका माइनस का 2k है और c का मान क्या है, 6 है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे d बराबर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे d बराबर क्या होगा आपका, d का मान जो है वो क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे देखो b का मान माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान आपका k गुणा b का मान c का मान क्या है, 6। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर तो 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24 और k ऐसे कैसे। अब देखो आपको ये बोला है कि d का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, मूल वास्तविक के बराबर है, मूल वास्तविक के बराबर है। तो यहाँ पे d का मान 0 के बराबर अपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो d का जो मान आया है इसको क्या में रखेंगे अपन, 0 के बराबर में रखेंगे। तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर में अपन रख सकते हैं 0 को, 4k कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है k माइनस का 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो k का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 4 के बराबर 0 रखते हैं तो k बराबर क्या आता है, 0। एक बार देखो k माइनस 6 को 0 के बराबर में रखते हैं तो k बराबर क्या आता है, प्लस का 6। तो यहाँ पर इस प्रकार से k के 2 मान अपने पास प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अपन k के मान ही आपको निकालने थे, तो k के मान यहाँ पे क्या आ गए, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखो अपने k के मान अपन को निकालने थे, तो ये विभक्तिकर से अपन ने k का मान निकाला है तो क्या आया है, एक तो 0 और एक 6। ऐसे ही इसका सभी ऑप्शन सोल्व करने हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर देखो a का मान आपका होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का मान आपका होगा x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक यहाँ पे है माइनस का 2k प्लस का 1। ऐसे ही c बराबर है k स्क्वायर। ऐसे अपन देते हैं d बराबर आपका होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे देखो का मान है माइनस का 2k प्लस 1 का इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसका अपन इसका होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस के 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यदि इसका भी अपन होल स्क्वायर ओपन करते हैं a प्लस b के सूत्र से, तो यहाँ पे ये बनता है k स्क्वायर माइनस प्लस का 2k प्लस का 1 माइनस का 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4 अंदर गुणा होगा तो 4k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 8k प्लस का 4। तो यहाँ पे देखो d का मान आपका आ गया है। तो यहाँ पे अतः d बराबर क्या है, 0 लेने पर d का मान अपन को प्रश्न में दिया हुआ है 0 है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 8k प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान आपका आएगा 4, इधर आएगा तो माइनस का 4 और 8 क्या आएगा बाद में आएगा तो 8, तो k का मान आएगा माइनस का 1/2। ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका माइनस का 1/2। इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन है। ऐसे ही देखते हैं अपन थर्ड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन इसका आपको दिया हुआ है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन लेते हैं a बराबर a का मान आपका आएगा 2, b का मान आपका होगा k और c का मान क्या होगा 3। तो यहाँ पे देखो d बराबर आपका दिया हुआ है d बराबर b² माइनस का 4ac, तो b का मान k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान क्या है 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका k² 4 दूना 8, 8 या 24 k²। अब देखो आप इसको 0 के बराबर में ले सकते हो, तो यहाँ पर d बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 लेने पर d का मान 0 है, तो यहाँ पे k² माइनस का 24 बराबर आप लिखोगे 0। तो यहाँ से देखो k का मान आपको निकालना है, तो k का मान निकालना है तो यहाँ पे k बराबर k² है 24 इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 24, k बराबर क्या होगा √24। तो आप देखो √24 की, तो यहाँ पे देखो √24 को यदि बाहर निकालते हो तो यहाँ पे निकलता है प्लस माइनस 2√6। क्यों? क्योंकि अपन √24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6, तो 4 तो बाहर निकलेगा तो 2 और √6 अंदर ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन अपन ने सोल्व किया है। तो बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए।